आपका क्या नाम है? श्रीनाथ खंडेलवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। बनारस। तो आप वही जन्म हुआ है हमारा। क्यों दुखी हैं जी? क्यों दुखी हैं आप? क्या हुआ? यहाँ क्यों आए हैं? हमको निकाल दिए हैं, किन्होंने जायदाद सब छीन के निकाल दिए। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो, जिसे देश के प्रतिष्ठित सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया हो, जिसने सैकड़ों किताबें लिखी, वही व्यक्ति अपने जिंदगी के आखिरी वक्त में बिल्कुल अकेला रह गया, तो आपका क्या कहना होगा? जी हाँ, यह कहानी है श्रीनाथ खंडेलवाल जी की, एक ऐसे लेखक की जिनकी कलम ने हजारों लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, उन तक ज्ञान पहुंचाया, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी का आखिरी अध्याय कई सवाल खड़े कर गया। एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में लगभग 400 किताबें लिखी, जिसका नाम भारतीय साहित्य, धार्मिक और आध्यात्मिक लेखन की दुनिया में सम्मान के साथ लिया गया, जिसे देश के प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया, जिसकी संपत्ति को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में लगभग 80 करोड़ रुपए तक के दावे सामने आते, जिनकी बेटी और दामाद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और बेटा एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में जाना जाता है। लेकिन कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि वही श्रीनाथ खंडेलवाल अपने जीवन के अंतिम समय में इतने अकेले रह गए कि उनकी अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार भी लोगों के सहयोग और चंदे से किए गए। सोचिए, जिस व्यक्ति की कलम ने सैकड़ों किताबें लिखी हों, जिसके शब्दों ने हजारों लोगों तक ज्ञान पहुंचाया हो, जिसे देश ने भी सम्मान दिया हो, उस इंसान की अपनी जिंदगी का आखिरी अध्याय इतना अलग कैसे हो गया? आज कुलविंदर टॉक शो में हम बात करेंगे श्रीनाथ खंडेलवाल जी की पूरी कहानी। श्री खंडेलवाल जी 2024 में वृद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं, पर ऐसा क्यों होता है? एक बेटा एक बेटी होने के बावजूद, जिनके पास शायद इतना धन है कि वो अपने बाप को वृद्धावस्था में भी अच्छे से रख सकते थे, उन्होंने उनको वृद्धाश्रम क्यों जाने दिया? क्या आपस में इतने बड़े मतभेद हो चुके थे कि वो एक बाप को अपने साथ नहीं रख पाए? आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, जहाँ पे हम चांद के ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम दुनिया का विश्व गुरु के नाम से विख्यात होने वाले देश की हम बात कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे पद्मश्री सम्मानित एक ऐसा व्यक्ति जो वृद्धाश्रम गया, जिसने अपने लास्ट टाइम की बात करें तो एक ऐसा सहारा भी उसको नहीं मिला शायद जो उसको देख सके? खंडेलवाल जी खुद एक वीडियो में ये बता रहे हैं के फेंक देना। हम जब बीमार पड़े थे तो एक मुसलमान ने हमारी देख रेख किया। मुसलमान लड़की थी, उसको मैंने वेश्या बनने से बचाया था। दो लड़की की शादी किया है, उसने हमारी देख रेख किया इलाहाबाद। कि उनको किसी मुस्लिम लड़की ने संभाला, उनकी देख रेख करी, तो शायद वो लोगों ने उस एहसान का बदला बाद में सेवा करके दिखाया हो। पर क्या अपने सगे बच्चे उनको छोड़ चुके हैं? जहाँ कोई ऐसा मतभेद हुआ उनके आपस में कि उन्होंने बाप को छोड़ना ही सही समझा? क्या हमारी सरकार जो पद्मश्री सम्मान तो देती है, पर क्या बाद में उस वक्त जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत है, जब तमगों से ज्यादा या किसी सम्मान से ज्यादा उनको किसी ऐसी जगह की जरूरत है जहाँ पे उनको अपना स्नेह मिले और उनका खाना पीना भरण पोषण अच्छे से हो सके, क्या हमारी सरकार इस बारे में कभी विचार करती है? अगर करती है तो वो धरातल पे क्यों नहीं दिखाई देता? अभी ये बात समझ सकते हैं कि जितने भी सम्मान हम दे रहे हैं, क्या उनका सबका ये हाल होने वाला है? क्योंकि आने वाले वक्त में डरावनी तस्वीर सामने आती जा रही है। बच्चे अपने माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। बच्चे अपने कैरियर की बात करके शायद उनको छोड़ देते हैं। शायद बच्चे करियर की बात करके अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं कि हमारी जिंदगी आपके साथ नहीं है, हमें कुछ करने दीजिए, हमें ऊंचा उठना है। तो क्या उस बाप को तब आपको छोड़ देना चाहिए जब आप बच्चे थे, जब आप उड़ना सीख रहे थे, तब वही माँ बाप आपको हाथ पकड़कर उड़ना सिखा रहे थे, चलना सिखा रहे थे, आपको दुनिया की समझ दे रहे थे। अब आप आज क्या कर रहे हो जब उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है? आप अपनी बात को सामने रख के, अपने आप को बड़ा रख के
आप अपने करियर की बात रख के, अपने सम्मान की बात रख के आप उसको वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हो, तो क्या आप सही हो? मेरा सारे यूथ से यही एक पूछना है, क्या मेरा बाप, मेरी माँ मेरे लिए बोझ बन चुका है? वो बोझ जो हमारी पूरी जिंदगी हमारे साथ रहा, हमारे हर सुख दुख में उसने अपने आप तक को गिरवी रखा, बेचा, सिर्फ किस लिए? हमारी खुशियों के लिए, हमारे चीज को बनाने के लिए, हमारी जिंदगी को बनाने के लिए। सोचिए जरा, क्या हम सही रास्ते पर हैं? क्या हमारी सरकार भी इस चीज पर विचार करेगी? हमें उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा, जहाँ उनकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि हम अंतिम समय में अगर उनका परिवार उनको छोड़ देता है तो उनको सम्मान पूर्वक रख सके और उनके अंतिम दिनों तक उनके लिए खुशियां दे सके। पुरविंदर टॉक शो हर एक मुद्दे को लेकर आपके सामने आता रहेगा। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक स्टोरी आप सर्च करोगे तो गूगल, यूट्यूब सब जगह आपको मिल सकती है। मेरा सिर्फ आपको ये दिखाना नहीं है कि खंडेलवाल जी के साथ क्या हुआ, ऐसे अनेकों खंडेलवाल जी शायद आज भी इस दौर में पनप रहे हैं, जा मर चुके हैं, जा उनकी लाशें भी कोई और जला रहा है। कोविड में भी आपने बहुत देखा होगा, परंतु कोविड तो चला गया, शायद हमारे मानसिक कोड जो हमारे दिमागों में कोड हो चुका है वो शायद ख़त्म नहीं हो रहा है। तो सोचिए ज़रा और अपने विचारों को कमेंट सेक्शन बॉक्स में देकर उत्साह बढ़ाइए। शुक्रिया।